सभी का फास्ट इंडिया न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए सीधे रुक करेंगे फटाफट खबरों की ओर। तस्कर को भी गिरफ्तार कर बूंदी की दहलवा नगर पालिका में हंगामा हो गया। पार्षद पति और पालिका ईओ के बीच हाथापाई हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। जयपुर नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय पर भाजपा पार्षदों का हंगामा। आयुक्त महेंद्र सोनी के कक्ष के बाहर जमकर नारेबाजी। निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल को एनडीपीएस कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने दिव्या मित्तल को जमानत दे दी है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। राजस्थान वन विभाग ने स्टॉल लगाकर बाघों को लेकर जानकारी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का अजमेर दौरा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हाजिरी लगाई। उदयपुर में बेशकीमती जमीन को लेकर रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। रिश्वत मांगने के आरोप में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। एसीबी कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल हुई। नागौर में 3 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन मामूली तेजी के साथ बंद हुआ। भारतीय शेयर बाजार आईटी एनर्जी स्टॉक्स में शानदार तेजी रही। कोर्ट के अवमानना मामले में विवेक अग्निहोत्री को मिली बड़ी राहत। कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। करौली के टोडा भीम विधानसभा में संगठन विस्तार और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मीटिंग मीना धर्मशाला नादौती में आयोजित हुई। इस दौरान करौली जिलाध्यक्ष मदन मोहन राजौर समेत तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। करौली के टोडा भीम स्थित गढ़ी गांव में श्रीमद भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। प्रीत बाबा मंदिर परिसर में बैंड बाजों के साथ भव्य कलश यात्रा को निकाला गया। कलश यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई कार्यक्रम स्थल तक पहुंची, जहां रोशन लाल मीणा दुर्गालाल मीणा ने भागवत की पूजा अर्चना की और इसके बाद कलश की स्थापना। झालावाड़ के अखलेरा कस्बे में अभिभाषक परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें एडवोकेट उमाशंकर कलवाड़ ने भूरालाल मीणा को 5 वोट से हराकर अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। कलवाड़ को 19 तो वहीं भूरालाल मीणा को 14 वोट मिले हैं। तो वहीं पूर्व उपाध्यक्ष अजय कुमार बेवाड़ा गत वर्ष की तरह इस बार भी निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए। सभी अधिवक्तागण ने कलवाड़ को अध्यक्ष बनने पर बधाई देकर उनका स्वागत किया। भीलवाड़ा में रॉयल्टी वसूली को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ट्रांसपोर्टरों ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान ट्रक मालिकों और स्टाफ में
बजरी रॉयल्टी के नाम पर की जा रही अवैध वसूली को रोकने की मांग की गई। राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। झालावाड़ के भवानी मंडी को जिला बनाने की मांग को लेकर संघर्ष समिति के तत्वाधान में कांग्रेस भाजपा के नेता कार्यकर्ता एकजुट नजर आए हैं, जिन्होंने बालाजी चौराहे पर एकत्रित होकर बाइक रैली के रूप में उपखंड मुख्यालय तक पहुंचे, जहां एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। प्रतापगढ़ के साबाखेड़ा गांव में चरनौट भूमि से अतिक्रमण हटाने के जोधपुर हाईकोर्ट के आदेश को क्रियान्वित करवाने के लिए मिनी सचिवालय पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव को ज्ञापन दिया। सीकर में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन दिया है। सामूहिक अवकाश पर रहे, वहीं 17 अप्रैल को महापड़ाव की चेतावनी भी दी। सचिवालय के सामने वेतन भत्ते की मांग को लेकर कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। श्रीगंगानगर में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय की कक्षाएं शुरू हुई। इस मौके पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों का स्वागत हुआ। इस मौके पर विधायक राजकुमार गौड़, जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी, एसपी परेश देशमुख सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नागौर की कृषि उपज मंडी में मजदूरों का हंगामा दिखाई दिया। विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर मजदूर रहे। कृषि उपज मंडी में कृषि जिंसों की बोली संपूर्ण मंडी में होने की मांग की, तो वहीं आक्रोशित मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों ने कृषि मंडी के अध्यक्ष प्रकाश चंद नायक के नेतृत्व में संपूर्ण मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। जैसलमेर के नाशना में हवाई फायरिंग का मामला सामने आया। हवा में 4 राउंड फायरिंग की गई। बोलेरो कैंपर में लगाई गई आग, जमीन विवाद को लेकर फायरिंग की गई। सीकर में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने प्रदेश में दलितों पर लगातार हो रहे अत्याचार को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन सौंपकर मांग भी की है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने कड़ी शब्दों में निंदा की है। पूर्व विधायक धोद गोवर्धन वर्मा ने मांग पूरी नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दे दी है। सुजानगढ़ के सारंगसर गांव में विधायक मनोज मेघवाल ने 2 करोड़ रुपए के विकास कार्य का शुभारंभ किया है। विधायक मेघवाल ने गांव में बने आधुनिक सुविधाओं से युक्त पंचायत भवन और सीसी सड़क, स्कूल में बने कमरों, तालाब सहित अन्य विकास कार्यों का शुभारंभ किया। शुभारंभ के अवसर पर विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार विकास कार्यों के दम पर सत्ता में वापसी करेगी। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के गोरादा गांव में एक व्यक्ति ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय मृतक घर पर अकेला था। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। करौली में औद्योगिक क्षेत्र हिंडौन को जिला बनाने की मांग को लेकर हिंडौन में मेडिकल एसोसिएशन के साथ सभी व्यापारिक वर्गों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर आंदोलन किया है। इसी के साथ डैम पर शुरू हुई जनसभा में व्यापारी, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, क्षेत्रवासियों के साथ राजनीतिक जनप्रतिनिधियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से कोतवाली थाना प्रभारी रामरूप मीणा भी के साथ पुलिस जाब्ता तैनात था। अलवर में राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी संघ द्वारा अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर नवीन यादव को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान काफी संख्या में कर्मचारी भी मौजूद। अलवर के वार्ड 34 स्थित बनिया कबाग क्षेत्र के लोग पानी की समस्या को लेकर मनु मार्ग स्थित जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे। अधिशासी अभियंता कमल नारंग से मिलकर क्षेत्र में हो रही पानी की समस्या से उन्हें अवगत करवाया। सिरोही के माउंट आबू में दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड में प्रतियोगिता शुरू होगी। बूंदी में भाजपा महिला मोर्चा और SC/ST मोर्चा की ओर से बाड़मेर के बालोतरा में हुई घटना के मामले में पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन भी सौंपा गया है। जैसलमेर के बनियाना में आपसी रंजिश को लेकर बुजुर्ग के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। सांकड़ा थानाधिकारी ने तुरंत इस पर एक्शन ले लिया। 8 आरोपी को शांतिभंग मामले में गिरफ्तार भी कर दिया। सीकर में सरपंच संघ ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार के साथ पूर्व में हुए समझौते को लागू करने की मांग। अलवर की एसीबी कोर्ट ने 10,000 की रिश्वत लेने के 16 साल पुराने मामले में तत्कालीन जिला साक्षरता अधिकारी और कनिष्ठ लिपिक को 3-3 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 30-30 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया। अलवर में क्रशर मशीन से कुट्टी काट रहा व्यक्ति का हाथ कट गया। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। व्यक्ति का इलाज जारी। सवाईमाधोपुर के बौली में 2 पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जोधपुर में राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जसौल ने जोधपुर में कागा स्थित परमवीर मेजर शैतान सिंह स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और पूरे परिसर का अवलोकन किया। अलवर में गर्मी के मौसम को देखते हुए कोर्ट खुलने का समय बदल दिया गया है। अब न्यायालयों का समय सुबह 7 से 12:30 बजे तक रहेगा। साथ ही 10:30 बजे लंच होगा। तो वहीं रेवेन्यू कोर्ट का समय सुबह 9 से शाम 6 बजे तक रहेगा।
सीकर में 2 किलोमीटर दूर बीडीएस स्कूल में 10 दिन का कैंप लगाया गया। विमेंस कबड्डी लीग के सीईओ प्रदीप नेहरा ने जानकारी दी। झुंझुनू में मांगों को लेकर जिले के मंत्रालय कर्मचारी बुधवार से सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जाएगा। झुंझुनू में कोविड-19 के मामले बढ़ने की आशंका को देखते हुए सरकार के निर्देश पर जिले में कई स्थानों पर मॉक ड्रिल की गई है। सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी ने राजकीय बीडीके अस्पताल, आरटीपीसीआर लैब और ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन ने 6 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया है। अकाउंटेंट एसोसिएशन की मांग है कि समय पर पदोन्नति अनुभव 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया जाए। झुंझुनू के चुड़ावा में श्री श्याम सखी दरबार का 5वां वार्षिक उत्सव आयोजित हुआ। महिला और बच्चों ने इस दौरान शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। हाल में भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष कमलेश बोहरा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें बोहरा ने किसानों को रासायनिक खेती के अवगुण बताने साथ ही जैविक खेती के बारे में भी प्रेरित किया। बीकानेर के खाजूवाला के नजदीक गांव 7 पीवी के किसान सुभाष जाट के खेत में आग लगने से गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। खेत के ऊपर से गुजरने वाली हाई वोल्टेज लाइन के कारण खेत में खड़ी गेहूं की फसल जल गई। प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय में इन दिनों मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। सामान्य दिनों के मुकाबले यहां ओपीडी में आने वाली मरीजों की संख्या अब 3 से 4 गुना तक बढ़ गई। उदयपुर में संभाग के सभी जिलों के संविदा कर्मियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर चेतावनी रैली निकाली और जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। कोटा के एमबीएस अस्पताल में एक निर्धन परिवार की महिला की मौत के बाद से ही शव बारा ले जाने के लिए कोई इंतजाम नहीं था, तो ऐसे में विधायक पानाचंद मेघवाल ने संवेदनशीलता दिखाते हुए स्वयंसेवी संस्था से जुड़े मनोज जैन आदिनाथ को कॉल किया और एम्बुलेंस का इंतजाम करवाया। कोटा के खेड़ा रसूलपुर गांव में आज एक खेत में खड़ी फसल में आग लग गई, जिससे गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। भिलवाड़ा के शाहपुरा स्थित रामनिवास धाम में आयोजित महाप्रभु स्वामी रामचंद्र महाराज का 225वां निर्माण महोत्सव परवान पर चढ़ा है। 5 दिवसीय महोत्सव के चौथे दिन रामनिवास धाम में देश के कोने कोने से अनुरागियों का सैलाब दिखाई दिया। चित्तौड़गढ़ के शंभूपुरा में पुलिस ने पकड़ी मादक पदार्थ की बड़ी खेप। पुलिस ने पकड़ा 125 किलो डोडा चूरा, एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में हत्या के मामले में फरार इनामी आरोपी शंभूलाल भील अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। जावरा थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में जैन सोशल ग्रुप की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में निम्बाहेड़ा नगर इकाई की नवीन कार्यकारिणी ने भी शपथ ली है। 12 जिले का स्थापना दिवस पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर प्यारे राम जी मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। नागौर के लाटू में अखिल भारतीय देराबंद महिला मंडल के तत्वाधान में मंजिली कार्यशाला का आयोजन हुआ। नवकार मंत्र से कार्यशाला का आरंभ हुआ। नागौर के मकराना में मार्बल पत्थर चोरी का मामला सामने आया है। चोरी किए पत्थर की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। मकराना के इमाम चौक बुढ़ाबास निवासी अब्दुल जब्बार भाटी ने थाने में मामला दर्ज करवाया। नागौर के मेटा शहर स्थित वैष्णव छात्रावास में अभिनव राजस्थान पार्टी की बैठक का आयोजन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौधरी की उपस्थिति में बैठक का आयोजन हुआ। अलवर के किशनगढ़ स्थित खैरथल में फल व्यापारी पर जानलेवा हमला हुआ है। फल के पैसे मांगने पर लाठी और धारदार हथियार से उस पर हमला किया गया। घायल का इलाज जारी। बारां में जिला स्थापना दिवस की 32वीं वर्षगांठ पर 3 दिवसीय जिला स्तरीय समारोह का शुभारंभ हुआ। मनिहारा महादेव मंदिर में दीपदान और प्रकाशोत्सव कार्यक्रम से शुभारंभ हुआ। बारां कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थानों से 7 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। सीआई राजेश खटाना ने जानकारी दी। नागौर के मिर्ता सिटी पालिका चेयरमैन गौतम झा की ओर से काजी सदाकत उस्मानी के सानिध्य और राजस्थान ब्राह्मण महासभा जिलाध्यक्ष जगदीश शर्मा सहित जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में रोजा इफ्तार पार्टी का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर काजी सदाकत उस्मानी ने देश में अमन चैन की कामना की। जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष पर मोटे अनाज को भोजन में शामिल करने का संकल्प लिया गया। भगवान शीतलनाथ का मोक्ष कल्याणक अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष पर चर्चा की गई। जोधपुर के फलौदी स्थित बाप उपखंड क्षेत्र में बड़ी सीड शरत में एक बार फिर सोलर कंपनी द्वारा खिचड़ी के पेड़ काटकर दफनाने का मामला सामने आया है। वन्यजीव प्रेमियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 से 7 अप्रैल को 2 से 3 हजार खिचड़ियों को काटकर दफनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष हस्तेमल सारस्वती सामाजिक सरोकार निभाते जोधपुर के मंडौर और नीवा नीमड़ी क्षेत्र में
मूक प्राणियों की सेवा की। शंकर मठ में पूजा अर्चना करने के साथ ही राजस्थान प्रदेश की खुशहाली की कामना। जालौर के राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई अहमदाबाद के दौरे पर रहे। अहमदाबाद में मंत्री बिश्नोई का भव्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित हुआ। झुंझुनू के नवलगढ़ स्थित भगेरा गांव में एक महिला और उसकी बेटी के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मारपीट करने के आरोप में महिला के पति और उसके 3 देवरों को भी गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में ट्रैक्टर की साफ सफाई करने के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। अचानक ट्रैक्टर चलने से युवक नीचे दब गया। हादसे में युवक की मौत हो गई। बांसवाड़ा सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार के संचालक मंडल के सदस्यों के लिए चुनाव प्रक्रिया की गई। सुबह 9 बजे से मतदान करने वाले उपभोक्ता के सदस्य अपने समर्थक प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करते हुए दिखाई दिए। श्रीगंगानगर में 22 मार्च से गंग नहर सिस्टम में चल रही नहरबंदी के दौरान साफ सफाई और मरम्मत के कार्य का युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। गंग कैनाल की साफ सफाई के काम में मजदूरों के साथ साथ लॉन्ग बूम की जेसीबी मशीन भी लगी थी। प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद बदमाशों की धरपकड़ अभियान में राजसमंद जिला पुलिस एक्टिव मोड में दिखाई दी है। 15 पुलिस थाना इलाके में 334 पुलिस अधिकारियों और जवानों की टीम ने अलग अलग क्षेत्र में बदमाशों को पकड़ने के लिए दबिश दी। बांसवाड़ा में राजस्थान अकाउंट एसोसिएशन की लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर विभिन्न विभाग के लेखा सहायकों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। संघ जिला अध्यक्ष ने जानकारी दी। नागौर के मुंडवा स्थित कुचेरा में राजस्थानी फिल्म के निर्माता और अभिनेता का नागरिक अभिनंदन हुआ। राजस्थानी फिल्म बिननी भाग 86 के निर्माता गोविंद सिंह राजपूत का कुचेरा में लोगों ने माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। नागौर के संखवास कस्बे के राजकीय पशु चिकित्सालय में पिछले 6 वर्षों से पशु चिकित्सक का पद रिक्त पड़ा। इन वर्षों में सिर्फ 2 कंपाउंडरों ने ही पशु चिकित्सालयों की कमान संभाली। इस पर ग्रामीणों ने पशु चिकित्सालय जाकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। नागौर के मुंडवा स्थित कुचेरा में कल्पना चावला इंटरनेशनल उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह और वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में अतिथि पद्मश्री हिम्मतराम भांबू ने संस्कारों के साथ शिक्षा और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने की बात कही। नागौर के मुंडवा स्थित कुचेरा में नगर पालिका अध्यक्ष तेजपाल मिर्धा के निर्देशानुसार नगर पालिका कर्मचारियों ने शहर में उत्पात मचवाया। निर्भीक गोवंशों को पकड़ने का अभियान भी चलाया। प्रतापगढ़ में 4 दिन के अवकाश के बाद खुली कृषि उपज मंडी में जिंसों की बम्पर आवक देखने को मिली। बड़ी संख्या में उपज लेकर पहुंचे किसानों को इस दौरान काफी इंतजार भी करना पड़ा। झुंझुनू कलेक्ट्रेट के बाहर राजस्थान अकाउंट एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारियों ने 1 दिवसीय धरना दिया। कर्मचारियों की 6 सूत्री मांग थी, जिसे लेकर के धरना दिया गया। बांसवाड़ा में मौसम उतार चढ़ाव के चलते मौसमी बीमारियों का संक्रमण जिले में काफी बढ़ गया है, जिसके चलते जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय में मरीजों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। काफी समय के बाद 5 कोरोना पॉजिटिव यहां मिले। हनुमानगढ़ जंक्शन में रिटायरमेंट के बाद बैंक कर्मी को सलाना पत्र नहीं देने का मामला सामने आया। मामले के विरोध में बैंक कर्मी एसबीआई बैंक के एजीएम के जूते साफ करने के लिए बूट पॉलिश लेकर कार्यालय के बाहर ही बैठ गए। जयपुर के चाकसू स्थित कोट खावदा इलाके के विमलपुरा गांव में घर के पास बनी कच्ची रसोई में आग लग गई। आग लगने से सामान सहित पशुओं का चारा भी जलकर राख हो गया। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कंपनी बाग रोड शहीद स्मारक के पास स्कूटी कार की भिड़ंत में स्कूटी सवार बुरी तरह से जख्मी हुआ। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं स्थानीय लोगों ने घायल युवक को अचेत अवस्था में ही निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। राजसमंद जिले की राजनगर थाना पुलिस ने स्मैक सप्लायर आरिफ खान को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर पहले से ही एनडीपीएस प्रकरण दर्ज है। श्रीगंगानगर के जैतसर के पास गांव 10 जीबी में खेत में कटी हुई सरसों में आग लग गई। आग से सरसों जलकर राख हो गई। वहीं आग से किसान को करीब 30,000 रुपए का नुकसान। प्रतापगढ़ में प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में किसानों के लिए की गई बजट घोषणाओं की जानकारी देने के लिए मिनी सचिवालय में 1 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन हुआ। जोधपुर में लूणी विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई के नेतृत्व में एक शाम गो माता के नाम भजन संध्या कार्यक्रम रखा गया, जिसका पोस्टर का विमोचन भी किया गया। अलवर में होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की 268वीं जयंती पर फ्री चिकित्सा शिविर लगाया गया। YPSS होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। जयपुर जिले की कालाडेरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खेतों में लगे सौर ऊर्जा की प्लेट चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने इस गिरोह में शामिल
फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हलवा टहला थाना क्षेत्र में महिला के साथ आरोपी ने घर में घुसकर छेड़छाड़ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के गले पर चाकू भी रखकर उसे धमकी दी।